अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सर औरतों की तरफ से ये सवाल आता है कि हमारे चेहरे के ऊपर बहुत ही बाल उग आते हैं और उनकी बाज़ दफ़ा थ्रेडिंग से भी ज़्यादा मसला बन जाता है कि वो धागे से औरतें जो बाल उतारती हैं ना, उससे भी ज़्यादा मसला बन जाता है कि उनको उतारने में इतनी मुश्किल आती है कि जिसका कोई हम बता ही नहीं सकते कि ये क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखें, सुनें, अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। औरतों की अंदरूनी बैरूनी जो बीमारियां हैं उनके मुताल्लिक आपको समझने की बहुत बड़ी आपके पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपको बहुत सी बातें जो पोशीदा हैं, जो आपसे ओझल हैं, वो आपको समझाना शुरू हो जाएंगे। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है हार्मोन को बैलेंस करने का तरीका। इम्बैलेंस हार्मोन को नॉर्मल कैसे करें। दोस्तों, अक्सर औरतों के चेहरे पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही शगुफ्ता नरम मुलायम जल्द होती है कि उसके बाद कोई ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, उनको कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा मसला पैदा होता है जिसकी वजह से उसका चेहरा जो होता है उसके ऊपर अनवांटेड हेयर जो होते हैं उनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, यानी गैर ज़रूरी बाल जो हैं वो चेहरे के ऊपर उगना शुरू हो जाते हैं। उनका तदारक करते करते मरीज़ा थक जाती है लेकिन वो बाल ख़त्म होने को नहीं आते। आज मैंने आपको सभी बातें बतानी है कि किस वजह से ये होते हैं, किन चीज़ों पर आपने कंट्रोल करना है और कौन सी चीज़ें आपने खानी है, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है जिससे आपके ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि औरतों के अंदर जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, मेंसेस साइकिल जो होता है वो डिस्टर्ब होता है, पीसीओडी की बीमारी होती है, यानी जो उनको सिस्ट पानी की थैलियाँ जिनको कहते हैं, फाइब्राइड बनती है, यानी जो रसौली मसल वाली होती है, मांस वाली जिसको कहते हैं, वो बन जाए, या उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो उनके हार्मोन के अंदर चेंजिंग लेकर आती है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा होती है। उनको मद्देनज़र रखते हुए, उसको डायग्नोज करते हुए आपने मेरी बातों पर अमल करना है। अगर मेरी बातों पर आप अमल करेंगे तो आपको ये मसला पैदा ही नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपने अमल करना है। आपने अपनी हैबिट को चेंज करना है, ईटिंग हैबिट और एटीट्यूड हैबिट। आपका जो रवैया है वो चेंज हो जाएगा, आपकी खाने की जो रगबत है, खाने की जो आदत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये आपका मसला टोटली हल हो सकता है। आप क्या करते हैं कि खाने की आदत चेंज नहीं करते, अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करते, आप मेडिसिन खाते रहते हैं, टॉपर किस्म के डॉक्टरों के पास जाते हैं, फॉर कंट्री आप जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, करवाने के लिए, लेकिन आपका ये मसला हल नहीं होता। आपका आपका आज मसला हल हो जाएगा अगर आप तवज्जो से मेरी बातों को सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले जो आपने करना है वो अपनी ज़बान पर कंट्रोल करना है। जो ज़्यादा बातें करता है, ज़्यादा बातें सुनाता है, जो ज़्यादा गुस्सा करता है, उसके अंदर हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। अपनी ज़बान के ऊपर कंट्रोल रखें, गुस्सा ना करें, किसी की गीबत ना करें, किसी की चुगली ना करें। इससे आप बचना शुरू कर दें, आपकी शख्सियत जो होगी, आपकी जो पर्सनैलिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। आपकी कदर कीमत जो होगी फैमिली के अंदर, घर के अंदर, आपके हस्बैंड के आगे, आपके बच्चों के आगे, वो भी चेंज हो जाएगी। और आपका ये इनफर्टिलिटी का जो मसला बनने जा रहा है, क्योंकि जब हार्मोन इम्बैलेंस होंगे तो इनफर्टिलिटी तो आनी ही है, यानी वो कंसीव नहीं कर सकेगी औरत। उसको ये तो एक अलार्म होता है, सिग्नल होता है कि चेहरे के ऊपर आपके बाल आने शुरू हो गए हैं, चेहरे के ऊपर आपके पिंपल आ रहे हैं, एक्ने निकल रही है, तो ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस होने का मसला है, जिसकी वजह से आपके ओवरिन के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, आपके अंडे मेच्योर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर सकेंगी। आपकी फ्लिपिन ट्यूबों के अंदर सिस्ट बन सकती है, वहाँ पर अंडा मेच्योर नहीं होगा, फट जाएगा, या यूट्रस के अंदर फाइब्राइड बन जाएगी। इतनी ख़तरनाक बीमारियों से थोड़ी सी एहतियात करने से अगर आप बाहर निकल सकते हैं, आपको निकलना चाहिए। क्योंकि आपने क्या करना है, सिर्फ गुस्से पे कंट्रोल करना है, ज़बान पे कंट्रोल करना है। बेजा बातें, बेजा गैर ज़रूरी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखें, अल्लाह की इबादत करें। फिर यह है कि अल्लाह की जब इबादत करनी है तो लंबा सजदा करें। जब लंबा सजदा करेंगे तो आपके हार्मोन जो है वो इम्बैलेंस ही रहेंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात के आगे जब सजदा किया जाता है तो इससे बड़ी ज़ात दुनिया के अंदर है नहीं। आपको कोई भी गमी है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, कोई डिप्रेशन है, कोई टेंशन है,
तो आपको चाहिए कि अल्लाह की ज़ात के आगे सजदा करें, गिड़गिड़ा कर सजदा करें और लंबा सजदा करें। आपको बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपके हार्मोन जो इम्बैलेंस हो चुके हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, और आपका जो प्रेगनेंसी का मसला है यानी हमल नहीं हो रहा, हमल नहीं मिल रहा, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमा देगी। फिर आपने अपना खाने की आदत जो है, पहला आपने गुस्सा नहीं करना, ज़्यादा ज़बान दराजी नहीं करनी, दूसरा आपने सजदा करना है, तीसरा आपने खाने की हैबिट, जितने भी फूड है, आर्टिफिशियल फूड, प्रोसेसिंग फूड, फ्रोज़न फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, जो भी आपको बाज़ार के अंदर मिलता है, बर्गर, शवारमा, ये बारबेक्यू, टिक्के, ये हर किस्म का जो आपका जो खाना का मामला है ना, ये चटपटे तो होते हैं, चटखारेदार तो होते हैं, लोग खाते तो हैं, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक है। आपका जिस्म भी बेढोल सा हो जाता है, खूबसूरती जाती रहती है, उसकी शेप जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा, आपके अंदर ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि आपकी जो बोलने की आदत है, आपकी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। ये इन मसालों के साथ, इन खानों के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। जब हम तुर्श मसाले खाते हैं तो उससे हमारा जो सोचने की सलाहियत होती है वो चेंज हो जाती है। जब हम सब्ज़ी खाते हैं तो इससे भी और हो जाती है। जब हम गोश्त खाते हैं, नॉर्मल खुराक खाते हैं या फ्रूट वगैरह खाते हैं, इनमें हर एक में आपकी हैबिट चेंज होना शुरू हो जाती है, आपकी आदत चेंज में आपका टेम्परामेंट चेंज होना शुरू हो जाता है। फिर आपने खाने के अंदर शामिल क्या करना है कि खाने के अंदर आपने 70% 70% आपने फ्रूट और सब्ज़ी इस्तेमाल करनी है और कच्ची खानी है आपने। इसके बाद आपने 20% जो है वो आपने अजनास इस्तेमाल करनी है, यानी गंदम होगी, दालें होगी, ये तमाम चीज़ें, और 10% आपने जो हैवानी खुराक है, यानी गोश्त हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, लस्सी होगी, दही हो गया, पनीर हो गया, ये चीज़ें आपने 10% लेनी है। और सुबह के वक्त आपने 60% खाना खाना है, दोपहर को आपने 30% खाना है, शाम के वक्त आपने 10% खाना खाना है। आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपने ये चीज़ बनाकर पीनी है कि आपने 30 ग्राम मेथी दाना लेना है और 100 ग्राम आपने मेथी दाना लेना है, और 100 ग्राम ही आपने कलमजी लेनी है। इन दोनों को आपने ग्राइंड कर लेना है, इसका पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद आपने 2-2 चमचियाँ इन दोनों की डालनी है, और इसके साथ आपने 3 अदद लेमन लेनी है, वो आपने निचोड़ लेनी है उस पानी के अंदर। उसको आपने उबालना शुरू कर देना है। जब वो उबलता उबलता 5 गिलास में से 4 गिलास रहते हैं, क्योंकि 5 गिलास डालने हैं आपने पानी के, 5 गिलास पानी के, उसके अंदर 2 चमचियाँ आपने कलवंजी की डालनी है और 2 चमच आपने मेथी दाने के डालने हैं, और इसके साथ आपने 3 जो हैं लेमन नॉर्मल साइज़ के वो आपने लेकर निचोड़ लेनी है, उसको पकाना शुरू कर देना। जब 4 गिलास रह जाएं तो उसको उतार कर भूनकर आपने कच्चे मिट्टी के बर्तन के अंदर आपने उसको रख लेना है। और इसके साथ आपने ये भी बात याद रखनी है कि आपने कच्चे मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने हैं खाना खाने के लिए, और इसके साथ साथ आपने नमक चेंज करना है, अपनी चीनी चेंज कर लें, अपना घी चेंज कर लें, आटा चेंज कर लें, आटा उस चक्की से पिसवाएं जो पत्थर की है। इन चीज़ों के अंदर आप चेंजिंग ले आएंगे तो आप इंशाल्लाह टोटली तौर पर सारे का सारा आपका मामला ठीक हो जाएगा। फिर भी अगर आपका ज़्यादा मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी मकामी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही कंसेशन रेट पर आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी, आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके घर पर ही आपको ट्रीटमेंट मिलेगी। जो टेस्ट करवाने होंगे वहीं पर आप करवाएं, अपनी रिपोर्ट्स भेजें, वो आपकी रिपोर्ट देकर आपको सजेस्ट कर दिया जाता है, आपको मेडिसिन दे दी जाती है, आप अल्हम्दुलिल्लाह घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।